आप सुन रहे हैं सुंदरकांड की चौपाइयाँ 8 से भाग 6। चौपाई। प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुरी राजा। गरल सुधार पुकर ही मिटाई, गोपति सिंधु अनल से तिलाई। चौपाई का अर्थ सुनिए। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, यानी कि बहुत छोटा हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। चौपाई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करे चितवा जाई, अति लगे रूप धरे हनुमाना, बैठा नगर सो मेरे भगवाना। चौपाई का अर्थ। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है। श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया, यानी कि लंका में प्रवेश किया। चौपाई। मंदिर मंदिर प्रति करी सोदा, देखे जह तह अग्नि दिजोदा, गयौ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। चौपाई का अर्थ। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की। हनुमान जी ने जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा थे, फिर भी रावण के महल में गए। वहाँ अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। चौपाई। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आगे एक एक शब्द का अर्थ सुनाऊंगी। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु नदी के बैदेही, भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हर मंदिर ते भेन बनावा। चौपाई का अर्थ। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहाँ उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। वो किसका था हम सब जानते हैं, वह महल विभीषण जी का था। अर्थ सुनने से ही पता चलता है। दोहा। रामायुध अंकित गिरे, शोभा बरन न जाई, नभ तुलसी का वृंद तह, देख है रस कपिराई। दोहे का अर्थ। वह महल श्री राम जी के आयुध, धनुष, बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपिल राज हनुमान जी हर्षित हुए, यानी कि बहुत खुश हुए। चौपाई। लंका निश्चरण कर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, मन महु थरकी करे कपिलागा, ते समय विभीषण जागा। चौपाई का अर्थ। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है। यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास का स्थान है। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे, यानी कि सोचने लगे। इस समय विभीषण जी जागे। चौपाई। राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना, ऐसन हट कर
हूँ बेचानी, साधु ते होए न कारज हानि। चौपाई का अर्थ सुनिए। आप बहुत ध्यान से सुनेंगे तो हर एक दोहे की एक चौपाई का अर्थ आप जान पाएंगे। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना, यानी कि बहुत सज्जन व्यक्ति जाना और हृदय में हर्षित हुए, बहुत खुश हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय कर लूं, क्योंकि साधु से कार्य की हानि, परिचय करके हानि नहीं होती है, उनसे लाभ ही होता है। चौपाई। विप्र रूप धैर्य बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठते आए। कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। चौपाई का अर्थ आगे सुनिए। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए और पुकारा, यानी कि आवाज लगाई। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम किया हनुमान जी को, कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए, यानी कि मुझे अपना कथा बताइए, अपने आप कौन है। यह बोल रहे हैं विभीषण हनुमान जी से कि तुम हरिदासन, और सॉरी चौपाई, कि तुम हरिदासन में कोई, मोरे हृदय प्रीति यति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोए कारण बड़े भागी। चौपाई का अर्थ सुनिए, बहुत समझदारी है इसमें। क्या आप हरि भक्त में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं क्या? ऐसे विभीषण जी पूछ रहे हैं हनुमान जी से, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। दोहा। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमेरे गुण ग्राम। दोहे का अर्थ सुनिए आगे। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। किसको? विभीषण जी को। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए, यानी कि बहुत खुश हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके, यानी कि उनको याद करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। अगर आपको अर्थ सहित भाग करके मेरी वीडियो सुंदरकांड पसंद आए तो मुझे लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय सिया राम। श्री राम हनुमान जी आपको सुख शांति समृद्धि प्रदान करें। जय सिया राम, जय हनुमान। सुंदरकांड सुनने से आप सब जानते हैं कि हमारे कष्ट दूर होते हैं, श्री राम जी की बहुत कृपा होती है, हनुमान जी की कृपा होती है। घर से नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश